हेलो दोस्तों, आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। दोस्तों, आप स्वस्थ और मस्त हैं, फ्यूचर में और आप ज़्यादा ग्रोथ करें, इसके लिए ज़रूरी है कि अभी आप जो भी काम काज कर रहे हैं उसमें लगातार वृद्धि हो, जिससे आपकी लगातार बचत हो। उस बचत को आप इन्वेस्ट करें। देखिए, कमाते तो हिंदुस्तान में बहुत सारे लोग हैं, लेकिन पैसे को काम पे लगाना बहुत कम लोग ही जानते हैं। भाई, अगर आपने पैसे को इन्वेस्ट कर दिया तो वो बढ़ना शुरू हो गया ना, तो मतलब वो पैसा अपने काम पे लग गया है। लेकिन बहुत सारे लोग 10-10 20-20 लाख रुपया बैंक में ही रखे रहते हैं, तो वहां से उनका पैसा सोता रहता है, वो काम पे नहीं लगता है। और रिटर्न कितना मिलता है? 3-4% का रिटर्न मिलता है। महंगाई बढ़ रही है, 6-7% तो सरकारी हिसाब से बढ़ती रहती है, लेकिन एक्चुअल महंगाई 10-12% बढ़ जाती है। आप अपने आसपास की जो भी चीज़ें हैं उनकी वस्तुओं के रेट से पता कर सकते हैं कि महंगाई कितनी बढ़ रही है। जैसे अंडा हो गया, बाकी चीज़ें हो गई, बच्चों के स्कूल की फीस हो गई, जो भी चीज़ें आप मार्केट में सब्जी लेने जाते हैं, तो आप पिछले साल का जब आकलन करेंगे आपको लगेगा भाई, अगर कोई चीज़ अभी 100 रुपए की इस साल बिक रही है, अगले साल 110 की हो गई, तो 10% की महंगाई बढ़ी कि नहीं बढ़ी? लेकिन एक्चुअल महंगाई ज़्यादा ही बढ़ती रहती है। तो दोस्तों, बहुत सारे लोग पूछते हैं कि सर म्यूचुअल फंड ही क्यों? आज हम लोग बात करेंगे। बहुत सारे लोगों को म्यूचुअल फंड के बारे में डर रहा था। बहुत सारे लोग हमसे कमेंट में पूछ रहे हैं, सर ये फ्यूचर में सेफ रहेगा कि नहीं रहेगा? तो देखिए भैया, बिल्कुल ही सेफ रहेगा, आपके बैंक के पैसे से ज़्यादा सेफ रहेगा, क्योंकि यहाँ पे सेबी उस पैसे को रेगुलेट कर रहा है। तो आप यहाँ सेफ्टी की बिल्कुल भूल जाइए कि यहाँ पैसा मेरा सेफ नहीं रहेगा। सीडीएसएल और एनएसडीएल दो दो सेंट्रल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लगी है पैसों को सेफ करने के लिए। इसको अभी तक कोई ना तो हैक कर पाया ना तो हैक कर पाएगा, ठीक है? तो पैसा आपका बिल्कुल यहाँ सेफ रहेगा। अब फायदा क्या है म्यूचुअल फंड में पैसा डालने का? देखिए, एक तो फायदा यही है कि आपका पैसा बैंक में न रख करके आप म्यूचुअल फंड में लगाएंगे, तो जितने भी बहुत सारे जो इन्वेस्टमेंट के साधन हैं, नॉर्मली लोग बैंक में पैसा रखे रहते, जुटाते रहते वहीं पे, फिर कुछ लोग एलआईसी करते, फिर एफडी करते हैं, आरडी करते हैं, एनएससी करते हैं, पीपीएफ करते हैं। इन सब से ज़्यादा आपका पैसा म्यूचुअल फंड में मिलेगा। अगर आपका लॉन्ग टर्म कोई विजन है, म्यूचुअल फंड में ऐसा नहीं कि आप 1-2 साल के लिए आ गए, आपका 5 साल से ज़्यादा का विजन होना चाहिए, तब आपको म्यूचुअल फंड में भाई आप टाइम देंगे तब ना आपको पैसा मिलेगा। तो एक तो आप जब म्यूचुअल फंड में पैसा डालेंगे, यहाँ पे 3-4 कैटेगरियाँ हैं। भाई, कम टाइम के लिए है तो आप डेब्ट फंड में डाल दीजिए, बिल्कुल ही कम टाइम आपके पास है तो उसके लिए लिक्विड फंड है। फिर डेब्ट फंड है, आपके पास 4-5 साल का टाइम, हाइब्रिड फंड है। लेकिन अगर आपके पास 10 साल का टाइम है तो आप अच्छा खासा म्यूचुअल फंड से रिटर्न ले पाएंगे। आप स्मॉल कैप, मिड कैप और लार्ज कैप तीनों कैटेगरी में पैसा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। एवरेजन ऐसा देखा गया है 10 सालों में, 5 सालों में, कि स्मॉल कैप का रिटर्न 17 से 18% एवरेजन होता, 30-30% देते हैं स्मॉल कैप रिटर्न। और एवरेजन अगर कई सालों के लिया जाए तो 20-22% रहता है, लेकिन हम लोग 18% ले कर बात करते हैं। और मिड कैप का वही 14-15% होता है, और लार्ज कैप का 12-13% होता है, जो कि बहुत ज़्यादा है। बैंक में तो आपका 4-5% ही मिल रहा है। तो इसलिए आप म्यूचुअल फंड में पैसा डालेंगे तो आप समझिए आपका पैसा बैंक में ही रखा है, जब आपको ज़रूरत पड़ेगी आप विड्रा करेंगे, मैक्सिमम 2 या 3 दिन के अंदर पैसा आपके खाते में ही आ जाए। आपके खाते से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट हुआ है, फिर आपके खाते में ही वो पैसा आ जाएगा। उसको आप जब चाहे यूज में ले सकते हैं। तो इसलिए आपको पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए। आपके इमरजेंसी का पैसा आपको 50,000, 1 लाख, जैसी भी आपकी ज़रूरत हो उतना आप रखिए वहाँ पे। उसके बाद में आपको पैसा इन्वेस्ट करके रखना चाहिए। तो पहला फ़ायदा ये हो गया, आपके पैसों को एक्सपर्ट लोग मैनेज करेंगे। तो भाई, अब लोग मैनेज कर रहे हैं तो आपको रिटर्न बना के देंगे, तो हल्का फुल्का लोग अपना पैसा काट लेते हैं, जिसको बोलते हैं एक्सपेंस रेशियो। ये काफ़ी कम होता है, ज़्यादातर ½ % से कम ही होता है, या तो 1% से तो बिल्कुल ही कम होता है ना। अब आपको जो देश में कई प्रकार की कंपनियां हैं, वहाँ पे डाइवर्सिफिकेशन का मौका मिल जाता है। भाई, देश बढ़ रहा है, देश ग्रो कर रहा है, तो म्यूचुअल फंड में ऐसा नहीं कि आपका पैसा एक ही कंपनी में लगा है, वो कंपनी डूब गई तो आपका भी पैसा डूब गया। जैसे स्टॉक मार्केट में होता है, आपने किसी एक ही कंपनी में पूरा पैसा लगा दिया, वो कंपनी डूब गई तो फिर आपका पैसा भी चला जाए। जैसे देखिए, बहुत पहले यस बैंक के साथ क्या हुआ था, एकदम नीचे आ गई थी, है ना। तो उसके बाद में आपका पैसा कई सारी कंपनियों में बटा रहता, तो आपको पैसा डूबने का बिल्कुल भी चांस नहीं है। अब लॉन्ग टर्म का ग्रोथ तो मैंने बता ही दिया, परसेंटेज हिसाब से किस में कितना मिलता है।
अब देखिए, जो पहला कारण यही है कि आपके जो कमाते रहेंगे, इन्वेस्ट करते रहेंगे यहाँ पे। अगर आप SIP चालू करते तो हर महीने आपके बैंक से कटता रहेगा, तो काफ़ी अच्छी बात है। आपका सेविंग भी लगातार होता रहेगा, आपको पता भी नहीं रहेगा। और गिरावट जब कभी होती है तो उसमें डरने वाली बात थोड़ी है कि हाय तौबा मच गया, डर गए, क्या हो गया, कहीं कुछ चला थोड़ी गया। आप उसमें लमसम कर दीजिए। अब इस प्रकार से अगर आप करेंगे तो आप म्यूचुअल फंड आपके लिए एकदम वरदान साबित होगा। और जो लोग इसको बहुत ही शॉर्ट टर्म के लिए लेके आते हैं, गिर गया मार्केट में, अब आप जैसे मान लीजिए निफ्टी ऑल टाइम हाई चली, जैसे 26,277 पे गया था, उसके बाद गिर के 22,000 के आसपास आ गया था। अब जिसने वहाँ पे किया था, गिर गया, उसके लिए तो हाय तौबा मच गया। लेकिन देखिए 3-4 महीने के अंदर फिर कवर होकर ऑल टाइम हाई के लिए तैयारी किया। अभी फिर मार्केट में क्वार्टरली रिजल्ट हिंदुस्तान की कंपनियों का अच्छा नहीं आया, तो गिर। हमने तो कहा कि SIP और लमसम के लिए बेस्ट मौका है, जिनको करना वो कर रहे हैं। फिर मार्केट आप देखेंगे साल के एंड तक ऑल टाइम हाई को तोड़ के ऊपर जाने लगेगा। तो ये तो मार्केट में होता रहेगा। तो आपको बिल्कुल भी निश्चिंत होकर के म्यूचुअल फंड में पैसा डालना चाहिए। आजकल तो बहुत ज़्यादा आसान हो गया, बहुत सारा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हो गया। पहले बड़ा कठिन हुआ करता था म्यूचुअल फंड में पैसा लगाना। लोग बैंक में जाते थे तो वहाँ रेगुलर वाला प्लान लेते थे। आजकल तो आपको बैंक और किसी म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर से भी कुछ करने की जरूरत नहीं है। सब कुछ आप अपना खुद ही कर लीजिए, क्योंकि उसमें आपका एक्सपेंस रेशियो बहुत ज़्यादा देना पड़ता था, कमीशन उसमें उनको ज़्यादा मिलता था। अब आप डायरेक्ट वाला म्यूचुअल फंड लेंगे, आप अपने मोबाइल से ही आप एंजल वन डाउनलोड कर लीजिए, ग्रो डाउनलोड करिए, उसके बाद में जीरोधा कॉइन डाउनलोड कीजिए, बहुत सारे प्लेटफॉर्म डाउनलोड कर लीजिए। वहाँ पे सभी कंपनियों का 5-5 साल का, 3-3 साल का रिकॉर्ड दिखा रहा है कि कौन सी कंपनी कितना बना के दिया है। तो जो कंपनी ज़्यादा प्रतिष्ठित, आप उस कंपनी के नाम सुने हैं, जैसे बंधन हो गया, SBI हो गया, HDFC हो गया, निप्पॉन हो गया, मोतीलाल ओसवाल हो गया, ये सब फेमस कंपनियां हैं। आपको कोई एक ही या दो लेना है तो सिर्फ किसी को चूज कर लेंगे आप, और अपना पैसा उसमें डालेंगे। जब आपको ज़रूरत होगी तब आप निकाल लेंगे। तो दोस्तों, ये वीडियो थी उन बेसिक लोगों के लिए जो म्यूचुअल फंड के बारे में कम जानते हैं। हालांकि मैं ज़्यादातर डेली मार्केट का एनालिसिस करता हूँ, तो जो लोग भी देख रहे हैं थोड़ा इसको मैनेज करेंगे। आप लोग का जो भी प्रश्न है आप कमेंट में पूछेंगे, हम उसको रिप्लाई ज़रूर करते हैं। ये थोड़ा सा आज का बेसिक वीडियो था। बाकी आपने मार्केट में तो देख ही लिया होगा, मार्केट गिरा था, अब फिर मार्केट लगातार रिकवर करना चालू कर देगा। तो दोस्तों, ये म्यूचुअल फंड में होता रहेगा। तो अगर आप भी म्यूचुअल फंड से पैसा बनाना चाहते हैं, इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके मन में जितने भी प्रश्न आते हैं आप हमसे कमेंट पूछेंगे, मैं या मेरी पूरी टीम कोशिश करते हैं कि आपको कमेंट में ही जवाब मिल जाए। क्योंकि जब आप कोई प्रश्न पूछते हैं तो थोड़ी मन में तो रहता है कि यार इसका कितने जल्दी जवाब मिल जाए, समस्या समाधान हो जाए। पूरी कोशिश करते हैं, नहीं तो टॉपिक अगर गंभीर होता है उस पर हम वीडियो ज़रूर अपलोड करते हैं। तो चलिए, आप लोगों से मुलाकात अब होती रहेगी। मिलेंगे अगली वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद।